ये दोनों मैच्योर जमातें हैं, ठीक। दोनों किसी ख़ास कंक्रीट डिसीजंस के बाद एक नुक्ते पे जमा होती हैं कि हमने हुकूमत बनानी है, आपका ये हिस्सा होगा, आप हुकूमत बनाएंगे, मैं उसमें से 20% शेयर लूँगा, सदर मेरा होगा, चेयरमैन सेनेट मेरा होगा, 2 गवर्नर मेरे होंगे, सारी चीज़ें सेटल हो गई ना। फिर ये वे आउट है कि जी शर्जील मेमन उठ के कहते हैं कि जी पंजाब में मिसमैनेजमेंट हुई है, सैलाब को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था, इतनी तबाही और बर्बादी ना होती। फिर उधर से वो जब कोई शर्मिला फारूकी या शैला रज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो फिर मरियम बीबी इधर से जवाब देती हैं कि पंजाब पे उंगली उठाने वालों की उंगली तोड़ दूंगी। तो ये फिर ये क्या, इसको ये बचकाना नहीं होता कि जी आप एक साइड पे इकट्ठे बैठे हुए हैं, फिर साथ लड़ भी रही हैं कि जी आप दूसरे को कहते हैं। फिर मरियम जवाब देती है कि जी सिंध के बारे में जो कुछ हो रहा है मैं वो बताना नहीं चाह रही। मतलब ये आपको पता है कि जी वहाँ गलत हो रहा है, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप बता सकें कि जी क्या गलत हो रहा है। देखें, कुछ चीज़ें नविश्ता दीवार हैं जिनका मैंने डिफरेंस अभी अपने इब्तदाइये में आपको पेश किया। ठीक है कि तरक्की की बात अगर करें तो भाई मैचलेस है, यानी कि कोई मुकाबिल नहीं दूर तक। ठीक है, पंजाब की हुकूमत और सिंध की परफॉर्मेंस कंपैरिजन ही नहीं बनता सर, माजरत। अच्छा, आप ये प्रीवियस का कंपैरिजन कर रहे हैं या ये उज़्मा बुखारी ने अभी कहा है कि जी पीपल्स पार्टी 17 साल की हुकूमत और मरियम की 2 साल हुकूमत की कारकर्दगी को मैच कर लें आप? मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जब हुकूमत आई और 17 साल दौर इक़्तिदार मुसलसल पीपल्स पार्टी का देख लें और इनके आप देख लें तो कोई कंपैरिजन नहीं। मतलब मुझसे तो कम से कम ये वाला झूठ नहीं बोला जाता कि जी विन विन सिचुएशन है। सो भाई अंधे को भी पता है, किसी नाबीना को भी लेके जाके कराची में ठहरा दें और लाहौर में ठहरा दें, सर बड़ा डिफरेंस है। बात आ रही है कि शर्जील मेमन, मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। पंजाब इसमें कोई दो राय नहीं कि एक तबाहकुन तारीखी सैलाब से गुजर रहा था और एक ऐसा सैलाब जो कि 1970 की बाद पहली दफ़ा उनको हिट कर रहा था। चनाब और रावी की उन बेल्टों के ऊपर 3 नस्लों ने सैलाब देखा ही नहीं था, पानी देखा ही नहीं था कि वो दरिया खुश्क हो गए थे, वहाँ आबादकारियाँ हो गई थी, शहर बन गए थे, लोगों की सकूनत लोगों ने इख्तियार कर ली थी। वो एक बड़ा फैटल डिज़ास्टर था। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें। मैं ये मुझे कहने दीजिए कि हमने तनकीद की है, हमने अपने चैनल पे बैठ के तनकीद की है, हमने बात की है, और वो तनकीद भी इसलिए थी कि लोगों की मसाइल ज़्यादा थे और उसके मुकाबले में वसाइल जो है वो उस तरीके से प्रोवाइड नहीं की जा रहे थे। तो एज ए जर्नलिस्ट मोहतशिम तरीन ने भी बात की, एज ए जर्नलिस्ट यासिर शेख ने भी उनके मसाइल की निशानदेही की, ताकि गवर्नमेंट का, क्योंकि इतने बड़े डिज़ास्टर के अंदर फोकस कराना बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पैरेलल ब्यूरोक्रेसी सब अच्छा की रिपोर्ट्स दे रही होती है। लेकिन गवर्नेंस के एतबार से हम जितने बड़े लेवल का डिज़ास्टर था उस लेवल को उस मीट करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई जो दस्तयाब वसाइल थे इनके पास। ओके, झगड़ा कहाँ से शुरू होता है? झगड़ा यहाँ से शुरू होता है कि इनका ख्याल था, जिसके लिए थी, बिलावल भुट्टो साहब जब मुल्तान दौरे पे आए हुए थे वहाँ भी उन्होंने बात की कि जी सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए वो फराम की जाए इमदाद। असल प्रॉब्लम ये है, हाँ, इस पे राना सनाउल्लाह ने भी क्या है इसमें देखें, इसमें मैं साइड नहीं लूँगा, मैं बड़ी कैटेगरी देखिए। अब इसमें ना बड़ी सादा सी बात है मुस्तिशन साहब, 98 लाख ऑलमोस्ट जो आपने लास्ट प्रोग्राम में डाटा शेयर किया, मैंने डाटा शेयर किया था, 98 लाख रजिस्टर्ड है। अब उन 98 लाख का ताल्लुक पूरे पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाकों से भी है जहाँ सैलाब क्या पानी का एक कतरा भी नहीं आया। तो जब आप कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए उनको सैलाब मुतासरीन को, तो भी बैफ्रिकेशन कैसे होगी? अगर आप बात करें जी मुल्तान के सैलाब मुतासरीन को दे दें, वो मुल्तान के सैलाब मुतासरीन मुल्तान के डाटा शुमार के मुताबिक जो है, एक बस्ती के अंदर पानी आया है, दूसरी बस्ती के अंदर पानी नहीं आया। तो कैसे करें कोई इतना बड़ा तो नया रजिस्टर, या तो सारे वो करें कि जहाँ जहाँ जैसे अलीपुर आया, सीतपुर आया है, इसमें जलाल। अच्छा, फिर ये है कि आपके 3500 रुपये से 3500 से ये 10,000 से किस सैलाब मुतासरीन का भला होने वाला? अभी 3500 रुपये मिल रहे हैं ना सर, 3500 रुपये महाना दे रही है, आप उसको बढ़ा के 10,000 महाना भी कर दें। तो जितने बड़ा लेवल का डिजास्टर हुआ है, लोगों की मईशत तबाह, लोगों की माशरत तबाह, सारा कुछ बर्बाद, मतलब है कि सर पे छत नहीं, जब खाने को दाने नहीं, आप 10,000 रुपये देके उनको क्या करेंगे? इसके माफ कीजिएगा, इसके साथ साथ जो पैरेलल चीजें हैं वो सियासतकार फरमा, उन्हें पता है कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे जो पैसा मिलेगा तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को उसका कुशन मिलेगा, क्योंकि इस प्रोग्राम की फाउंडर पीपल्स पार्टी है। और मतलब किसी टाइम के ऊपर पब्लिक, जाहिर बात है कि हमारे यहाँ चूँकि शऊर और जो शरअ तालीम है उसका बड़ा फुकदान है, वो कोई सब्सिट्यूट है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि शरअ तालीम ना होने की वजह से शऊर
को वो कुशन नहीं मिलता जो कि होना चाहिए। तो लोग देखते हैं तस्वीर पे बीबी की तस्वीर लगी हुई है तो बेनज़ीर हमारी मोहसिन है, बिल्कुल सियासी तौर पर मोहसिन मानते हैं सबको उसको। लेकिन ये वाली बात इस वक्त करना तो 100% सियासत के अलावा कुछ नहीं।